मनुष्य कक्षा 9 संस्कृत का दूसरा पाठ स्वर्ण काकः। और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके अभ्यास प्रश्न पर एक पदेन वाले उत्तर आपको लिखने हैं। यानी प्रश्न को देखना है और उसका उत्तर सिर्फ एक पद में देना है, यानी एक शब्द में देना है। आपकी सुविधा के लिए हमने प्रश्न के आगे ही एक पद का उत्तर ये लिख दिया है। माता काम आदिशत, इसको दिया आदेश पुत्री को, पुत्रिम। स्वर्ण काकः कान अखादत, जो सोने का कौवा था वो क्या खा रहा था, चावल के दाने, तंडुलान। प्रासाद कीदृशः वर्तते, प्रासाद यानी महल, तो वो किस किस तरह दिखाई दे रहा था, किस, वो सोने का जो है था, स्वर्णमय सोने का। गृह मागत्य तया का समुद्घाटिता, घर में आकर उसने जो है क्या खोला, मंजूषा यानी पेटी, या जिसको संदूक भी कहते हैं, या कोई छोटा सा बक्सा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषा नयति, वो जो घमंडी या लालची बालिका थी, उसने जो है उसने कौन सी पेटी का चयन किया था, सबसे बड़ी बृहत्ताम। तो ये एक पढ़ने वाले हो गए आपके। इसके बाद जो हमारे पास है वो है, ये हमारे पास है पूरे वाक्य का उत्तर। तो पहला जो प्रश्न है वो है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। तो उत्तर है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा, विनम्र थी, मनोहर थी, मनोहरा च आसीत्। बालिकया पूर्वं कीदृशः काक् न दृष्टः आसीत्, बालिकया पूर्वं स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। तीसरा देखिए, निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत्, निर्धनायाः दुहिताः मंजुषायाः महाधानि दीर्घानि अपश्यत्। तो निर्धन बिटिया थी, उस माँ की बेटी, उसने पेटी में क्या देखे, बहुमूल्य महारथानी हीरकानी, बहुमूल्य हीरे देखे। बालिका स्वर्णं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, ये घा का बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, जो है बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई, बालिका स्वर्णमयम प्रासादम, बालिका सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम आयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्, जो गर्विता बालिका थी, घमंडी बालिका थी, वह जो है किस तरह की सीढ़ी चाह रही थी और उसे क्या मिला। गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम, जो घमंडी बालिका थी वो अपने लिए सोने की सीढ़ी चाहती थी जिससे वो महल में पहुंच सके, तो उसने ये मांगी, लेकिन उसे ताम्रमयम, तांबे की सीढ़ी प्राप्त हुई। जो प्रश्न नंबर 2 है वो विलोम पद है, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। पश्चात का पूर्वम, हसितुम का रोदितुम, अधः का ऊपरी, श्वेतः का कृष्णः, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्तः का प्रबुद्धा, सुप्तः सोया हुआ, सूर्यास्त सब जानते हैं, जब सूर्यास्त सूर्य उगता है पूरब। श्वेत सफेद, कृष्ण काला, अधा आधा, अंदर, अधे का मतलब होता है नीचे के, और ऊपरी ऊपर के। ऐसे तुम हंसना, रोहितुम रोना, पश्चात पहले, बाद में, और पूर्वम क्या। अब आपको संधि करनी है तो ये बड़ा आसान है, आपके लिए सुविधा के लिए हमने उनको लिख दिया है। नि अवसत, न्यवसत, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्योपरि, वृक्षस्योपरि, ही अकार्यत,
यह है कार्य, इसमें हा ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये ह में ही यह होता है कार्य। च एकाकिनी चैकाकिनी इति धन उत्तवा इत्युक्तवा प्रति धन अवदत् प्रत्यवदत् प्र धन उत्तम प्रोक्तम अत्र धन एव अत्रैव तत्र धन उपस्थिता। बहुत महत्वपूर्ण संधि विच्छेद है, परीक्षा में पूछी जाते हैं। तत्रोपस्थिता यथा धन इच्छम यथेच्छम, तो ये संधि है, आपसे देखेंगे। इसी प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है प्रश्न बनाने हैं। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि वाक्य जो है, इस वाक्य में उत्तर है और आपको इसका प्रश्न बनाना है। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो प्रश्न बना ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत। ख स्वर्णकापम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, किससे, सोने के कौवे से। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, तस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। बालिका निर्धनाति गृहीता आसीत्, बालिका कस्य गृहीता आसीत्, ये आपके प्रश्न बनाने हैं। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकापस्य रहस्यं ज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, ये इसका प्रश्न बनेगा। तो ये प्रश्न है, आपने इन्हें देखना है, प्रश्न बनाना है, प्रश्न का निर्माण करना है। इसी प्रकार प्रकृति तृतीय है, तो वी धन लोक धन व्यप, विलोक्य, नी धन क्षुप धन व्यप निक्षिप्य, आ धन गम धन व्यप आगम्य, दृष्टवा, ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है शी धन त्वा, तो इसका प्रकृति प्रत्यय क्या है, शैत्वा। लघु धनतम लघुतम, ये लघुमम, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है और इसको भी पूछा जाता है, इसको भी देखेंगे। और इसी के साथ साथ अगला जो है वो है प्रकृति प्रत्यय विभागम पुरुष रोदितुम रुद धन तुमुन दृष्टवा दृष्ट धन तत्वा विलोक्य वी धन लोक धन व्यप निक्षिप्य, नी धन क्षिप धन व्यप आगत्य, आ धन गम धन व्यप क्षयित्वा, श्री धन त्वा। प्रकृति प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, और अभी इससे पहले लघुत्तम लघु धन तमप, और ये इससे पहले हमने क्या किया था, प्रकृति प्रत्यय का संयोग किया था, और यहाँ हमने प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है यहाँ। ये तो ये दोनों उलट पुलट कर भी पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसने किससे क्या कहा। पूर्वम प्रातराशः क्रियताम स्वर्ण कहा, इससे कहा प्रथमाम बालिकाम। सूर्यातपे तंडुलाम खगेभ्यो रक्ष, सूर्य में रखे हुए जो चावल के दाने हैं उन्हें किससे रक्षा करनी है, पक्षियों से। जो प्रथमा गरीब वृद्धा ही, उसने कहा किससे, अपनी पुत्री से। तंडुलान माँ भक्षय, चावल के दाने मत खाओ, गरीब बालिका ने कहा था। तो तुमा बालिका ने किससे, स्वर्ण कातन से। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्य दास्यामी, मैं तुम्हें चावल क्या मूल्य दूंगा। स्वर्ण कात ने कहा किससे, प्रतिमान बालिकाम से। वो नीच कात है मागता मह्यम तंदूरी मूल्यम वयक्ष, ये जो दूसरी वाली बालिका है लालची, दुनिया की लालची लड़की, उसने कहा दिव्या बालिका और स्वर्ण कातम सोने के कलेश से कहा। इसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था, ये फायदा इसमें। इसी प्रकार सातवां जो प्रश्न है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पर्वत वृक्ष सिंहा क्लेश और पाप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पंचमी विभक्ति ही पूछी गई है। तो सब में आप देखेंगे तो जन्म ग्रामार, यहाँ आएगा ग्रामार। पर्वतार, तो यहाँ है वृक्षार, और यहाँ है सिंघार, यहाँ है क्लेशार, और यहाँ है पापार। तो ये देख लेंगे आप, ये आपको इनसे पंचमी विभक्ति देखनी है, तो ये आपका जो है प्रश्न अभ्यास पूरे होते हैं। कृपया अगर आपको वीडियो लाभदायक लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ,
सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। अंतिम तौर पर आप अपने विषय अध्यापक द्वारा कराए गए प्रश्न उत्तर को ही मान्यता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मत रहिए और पढ़ाई कीजिए। बिना सोते ही मत रहिए दिन भर भी।